हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने डायनेमिक पेजेस विद ईजेएस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम डायनेमिक पेजेस को रेंडर करवा सकते हैं ईजेएस टेम्पलेट इंजन का यूज़ करते हुए। इसके साथ साथ कॉमन फाइल्स को किस तरह से हम मल्टीपल पेजेस पे रेंडर करवा सकते हैं ईजेएस टेम्पलेट इंजन का यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडलवेयर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास एक्सप्रेस.जेएस का। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। मिडलवेयर पर एक वीडियो और आएगी, हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिडलवेयर पर बात करेंगे, बट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपके सारे मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। मैं इस व्यूज को भी क्लोज कर देता हूँ, इसका भी अब कोई काम नहीं है। मैं इस एक्सप्रेस.जेएस के फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा और उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा मिडलवेयर कॉन्सेप्ट .js के नाम से। मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिक काम है हमारा, हम जल्दी से जरा वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, यहाँ पे आके हम लिखेंगे रिक्वायर का मेथड, और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी एक्सप्रेस.जेएस की एप्लीकेशन को यहाँ पे लोड करवा दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा अपनी एक्सप्रेस.जेएस की एप्लीकेशन का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट ऐप, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये मेरा ऐप के नाम से इंस्टेंस भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे आके मैं कुछ राउट्स बेसिकली क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए एक राउट मेरा होगा स्लैश, यानी कि मेरा इनिशियल पेज, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मेरे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, मैंने इन दोनों पैरामीटर्स का यूज करा, और यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज अवर मिडल वेयर ट्यूटोरियल। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज आवर मिडलवेयर ट्यूटोरियल इन एक्सप्रेस.जेएस। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो। सेम ऐसे ही मैं एक और रिस्पॉन्स यहाँ पे ले लूंगा, तो कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पे आके लिख दूंगा कि भाई एक राउट होगा मेरा स्लैश अबाउट के नाम से। ठीक है, तो ये अबाउट के नाम से होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज अवर अबाउट पेज। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो दिस इज अवर अबाउट पेज, ये भी हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने बताना है कि भाई ये मेरी जो एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट नंबर पे रन की जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐप डॉट लिसन, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2000। ये आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप यहाँ पे एक और कॉलबैक फंक्शन यूज करो, और इसके अंदर आप यहाँ पे आके लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर भी इसका डिफाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखूंगा नोडबॉन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, मिडलवेयर। ठीक है, तो मिडलवेयर कॉन्सेप्ट डॉट जेएस के नाम से मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया। तो देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000 आपको यहाँ पे मिल चुका है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो दिस इज अवर मिडलवेयर ट्यूटोरियल इन एक्सप्रेस.जेएस आ चुका है। सेम ऐसे ही अगर मैं अबाउट वाले पेज पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अबाउट वाले पेज पे जाऊंगा, तो देखो दिस इज अवर अबाउट पेज, वो भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब है भाई हमारी एक्सप्रेस.जेएस की एप्लीकेशन बिल्कुल मस्त काम कर रही है। अब हम बात करते हैं मिडलवेयर की। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मिडलवेयर यानी कि यार दो चीजों के बीच की कोई चीज है ये। ठीक है, ये कोई ना बीच में बंदा बैठा हुआ है, ये उसकी बात हो रही है। अब मिडलवेयर बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और आपको क्या मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसा ही है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे ये वाला पेज दे दो, ये रिक्वेस्ट जाती है इसके पास, ये यहाँ पे राउट मैच होता है। जैसे ये वाला राउट मैच होता है तो वो आपको ये रिस्पॉन्ड कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्लैश अबाउट की, तो जैसे ही स्लैश अबाउट इससे यहाँ पे मैच होगा तो ये रिस्पॉन्ड क्या कर देगा आपको, दिस इज अवर अबाउट पेज, ये रिस्पॉन्ड कर देगा। तो अभी क्या चीज चलिए कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बट अगर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में अगर एक फंक्शन आ जाए, एक प्रोग्राम आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली मिडलवेयर। मिडलवेयर कुछ नहीं होता, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की साइकिल को हैंडल कर रहे होते हो। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में आप कुछ चेंज कर रहे होते हो, कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आते हो। अब इसका यूज कहाँ होता है, आप बोल रहे हो कि भाई आपने बिला वजह तीसरा बंदा बीच में बिठा दिया, वो दो बेचारे बात कर रहे थे, आपने बिला वजह तीसरा बंदा बिठा दिया। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा कहाँ कहाँ हो सकता है, आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हो इसको। ठीक है, आप एरर हैंडलिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो, आप बहुत जगह पर मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। अब आप बोलोगे ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे, फॉर
फॉर एग्जाम्पल मैं ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ कि भाई अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो आपने उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करना है। इस तरीके से अगर मैं ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ तो वो मैं ईजिली मिडलवेयर का यूज़ करते हुए लगा सकता हूँ। अब आप बोलोगे भाई ये काम तो हम मिडलवेयर के बगैर भी कर सकते हैं। कर सकते हो, बट आपका कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपके पास राउट्स बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ही ऑथेंटिकेशन लगानी है लेकिन 50 राउट्स पे लगानी है, वो कोड आपको बार बार 50 राउट्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर ही मैं मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लूँगा तो मुझे सिर्फ एक फंक्शन लिखना है, मेरे सारे राउट्स क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। ये चीज़ अभी मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट होता है। अब मिडलवेयर की कुछ टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, के आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन पे मिडलवेयर को इंप्लीमेंट कर दिया, जो मैं आपको इस वीडियो में करके भी दिखाऊंगा। एक हमारे पास होता है बिल्ट इन मिडलवेयर। बिल्ट इन मिडलवेयर ऑलरेडी आप इंप्लीमेंट कर चुके हो। अब आप बोलोगे भाई कब इंप्लीमेंट करा? अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी हो रेंडर स्टैटिक पेजेस वाली, तो यहाँ पर जब मैंने ये ऐप डॉट यूज का यूज़ करा था और मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक आपके पास एक बिल्ट इन मेथड होता है, तब मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली मिडलवेयर है। हम आगे जाके इसको डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था ना, ये हमारे पास होता है बिल्ट इन मिडलवेयर। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैटिक वाला जो मेथड था ये हमने खुद ने नहीं बनाया था, ये हमारे पास बिल्ट इन होता है एक्सप्रेस.js में। हमने डायरेक्टली इसको क्या करा था, यूज़ करा था। अब मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए होता क्या है कि जब भी आपने खुद से कोई भी अपना मिडलवेयर बनाना होता है ना, तो आप एक फंक्शन बनाते हो, आप उसमें मिडलवेयर की लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो और उस फंक्शन को ऐप डॉट यूज के अंदर पास करवा देते हो, वो आपका मिडलवेयर बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि टाइप्स बेसिकली, तो एक हमारे पास टाइप होती है एप्लीकेशन लेवल, जो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन पर अप्लाई कर देते हो। एक होती है राउटर लेवल की, कि मैं कुछ स्पेसिफिक राउट्स पर मिडलवेयर अप्लाई करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई होम पे मैं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन अबाउट पे या कॉन्टैक्ट अस पे मैं ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ मिडलवेयर का यूज करते हुए। तो मैं वहां पे क्या करने वाला हूँ, राउटर लेवल मिडलवेयर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, एरर्स वगैरह को कैच करते हैं। थर्ड पार्टी मिडलवेयर भी होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी पैकेज को यूज़ करते हैं फॉर मिडलवेयर। और हमारे पास बिल्ट इन मिडलवेयर होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में हम इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे, सारी टाइप्स को कवर करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब हम क्या करते हैं यार, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम खुद का मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बना लूँगा फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट फिल्टर के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस नाम से एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, 3 पैरामीटर्स पास करवाऊंगा। याद रखना, जब भी आप मिडलवेयर बनाते हो 3 पैरामीटर्स आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ आपका ऑप्शनल होता है, जब आप एरर हैंडलिंग मिडलवेयर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन 3 आपके पास फिक्स होते हैं। एक तो होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में होता है। एक आपके पास होता है नेक्स्ट के नाम से, ठीक है। ये लाजमी होता है, अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा, मैं सैलरी के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब बेसिकली मैं करने के वाला हूँ, मैं राउट्स के अंदर ना एक क्यूरी पैरामीटर पास करवाऊंगा सैलरी के नाम से, और मैं चेक करूंगा कि भाई अगर सैलरी ज़्यादा है तो उसको ये शो करवा दो, अदरवाइज उसको ये शो करवा दो, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ काम करने वाला हूँ। एक चीज़ याद रखना, मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट हमेशा राउट पर अप्लाई होता है। आपके जो राउट्स होते हैं उन पर हमेशा मिडलवेयर अप्लाई होता है, और कहीं पे भी मिडलवेयर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपका राउट ही बेसिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की साइकिल होता है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने राउट्स पर अप्लाई करते हो मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा क्यूरी, कि भाई एक आपके पास क्या आ रहा होगा, क्यूरी पैरामीटर आ रहा होगा। किस नाम से क्यूरी पैरामीटर आ रहा होगा, सैलरी के नाम से मैं पास करवाऊंगा। उसके अंदर जो भी वैल्यू हो वो इस सैलरी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अब यहाँ पे आगे मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई अगर सैलरी के अंदर तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, यानी कि राउट में तुम्हें कोई भी क्यूरी पैरामीटर सैलरी के नाम से नहीं मिला है, तो तुम क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, कि आपने क्या करना है, एक रिस्पॉन्स सेंड करना है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो सैलरी प्रोवाइडेड, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स इफ की कंडीशन लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई आपकी जो सैलरी है अगर वो लेस देन है, किससे, 50,000 से लेस देन है, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे योर सैलरी इज बिलो 50,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये लिख लेंगे, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एल्स की कंडीशन लगा लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई एल्स की कंडीशन में आपने क्या काम करना है, एल्स की कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अपने इस नेक्स्ट वाले पैरामीटर को कॉल करवा दूंगा। ये जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर होता है ये बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक फंक्शन होता है। ये काम क्या करता है, ये चेक करता है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आपको उस रिस्पॉन्ड पे सेंड कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको गेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, दिस इज अवर मिडलवेयर ट्यूटोरियल इन एक्सप्रेस.js मिलना चाहिए।
लेकिन ये कब मिलेगा, जब मेरी सैलरी क्या होगी 50,000 से ज़्यादा होगी। अगर 50,000 से कम होगी तो ये मुझे यहाँ पर नहीं आने देगा, ये मुझे रिस्पॉन्ड क्या कर देगा, योर सैलरी इज़ 50,000 बिलो, ठीक है। और अगर मैं सैलरी दूंगा ही नहीं तो ये मुझे क्या दे देगा, नो सैलरी प्रोवाइडेड दे देगा। तो मैंने अपने इस राउट को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। अब इस पेज पर सिर्फ वही आ सकता है जिसकी सैलरी क्या होगी, 50,000 से ज्यादा होगी, ठीक है। सेम ऐसी कंडीशंस हम लॉगिन पे भी लगाते हैं कि भाई अगर यूजर लॉगिन है तो उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दो, अदरवाइज उसको लॉगिन वाले पेज पे ले जाओ कि भाई पहले लॉगिन होकर आओ, फिर बाद में आपको मैं ये पेज रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके की आप चीजें कर सकते हो। तो ये बेसिकली नेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आपने करी होती है ये आपको उस तक एक्चुअल में लेकर जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक मिडलवेयर का फंक्शन बना लिया है रिक्वेस्ट फिल्टर के नाम से। अब मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, ऐप डॉट यूज के अंदर पास करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट यूज और इस रिक्वेस्ट फिल्टर को मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो टाइप यूज करी है बेसिकली मिडलवेयर की, वो यूज करी है एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल का मतलब ये है कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी राउट्स हैं सब पर ये चीज अप्लाई हो चुकी है कि भाई सब पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी का पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा। और सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा होगी तभी मैं इन राउट्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इन राउट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब चला के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी मैंने सैलरी का क्यूरी पैरामीटर दिया ही नहीं था, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, नो सैलरी प्रोवाइडेड मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं सैलरी का पैरामीटर पास करवाऊंगा और सैलरी का क्यूरी पैरामीटर पास करवाना है तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पे आगे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ 30,000। अब मैंने सैलरी कम दी है तो क्या ये मुझे मेरे होम पेज पर लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। ये आपको बोल देगा कि भाई योर सैलरी इज बिलो 50,000। अब अगर मैं सैलरी इसको यहाँ पे क्या दे देता हूँ, ज्यादा दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 70,000, तो अब मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये बोलेगा ठीक है भाई ऑथेंटिक यूजर है, इसकी सैलरी क्या है 50,000 से ज्यादा है, इसको ये होम पेज दे दो। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो वो होम पेज मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको देखो कितने अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने क्या करा, सिर्फ इतना सा यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना सा कोड लिखा है, सिर्फ इतना सा एक मिडलवेयर का फंक्शन बनाए। मेरी एप्लीकेशन के अंदर 50 राउट्स हो, 100 राउट्स हो, 1000 राउट्स क्यों ना हो, मेरा काम सिर्फ इतना सा रहने वाला है और कोई काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे हर राउट के लिए क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो मिडलवेयर ने मेरा काम कितना ज़्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। हमने एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हमने देख लिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बिल्ट इन मिडलवेयर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी मिडलवेयर पर होने वाली है और आने वाली वीडियोस में भी हम मिडलवेयर पर बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज आपसे ये पूछी जा सकती है कि भाई मिडलवेयर क्या होता है, तो आपने बताना है कि भाई रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स की साइकिल को जो मॉडिफाई कर सकता है, जो उसमें चेंजेस लेकर आ सकता है, जो रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स के बीच में एक फंक्शन होता है, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, मिडलवेयर होता है। इसके साथ साथ आपसे इस नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये क्यों यूज करते हैं। अगर मैं इसका यूज नहीं करूंगा तो मिडलवेयर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा देखो ये रिलोड होता रहेगा। अब ये मुझे आगे जाने ही नहीं देगा, जबकि मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, लेकिन मैंने नेक्स्ट पैरामीटर यूज करा ही नहीं है। जब तक मैं नेक्स्ट पैरामीटर को यूज नहीं करूंगा मिडलवेयर हमें आगे कभी भी जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पैरामीटर आपने इस वजह से यूज करना होता है और ये बेसिकली आपके पास एक फंक्शन होता है जो आपको एक्चुअल रिस्पॉन्ड पर लेकर जाता है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट तो कर ली, अब रिक्वेस्ट वो मिडलवेयर का फंक्शन चेक करेगा कि भाई क्या ये ऑथेंटिक यूजर है, हाँ भाई ऑथेंटिक यूजर है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है मिडलवेयर का। जितना भी सोर्स कोड है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js एंड Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।